शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम जेरेमी और जमाइमा है, जो एक बंद पड़ी गाड़ी से खेल रहे हैं। फिर वहाँ मिस्टर कॉगिंस एक कबाड़ी वाले के साथ आते हैं। कबाड़ी उस गाड़ी को खरीदने की बात कर रहा है। आपको बता दें, मिस्टर कॉगिंस अपनी जवानी के समय जाने माने रेसर हुआ करते थे और उन्होंने इस कार से 3 बार ग्रेट प्रिक्स रेस भी जीती थी। एक बार बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर उनकी रेसिंग जर्नी वहीं खत्म हो गई। तब से ये कार यूं ही पड़ी हुई है और मिस्टर कॉगिंस को पैसों की भी जरूरत है। वो उस कबाड़ी को अपनी कार 30 रुपए में बेच देते हैं। कबाड़ी उसे अगले दिन ले जाएगा ये बोल के वहां से चला जाता है। अब वो बच्चे जो कार से खेल रहे थे, उन्हें बहुत बुरा लगा कि वो इस कार से अब नहीं खेल पाएंगे। वो मिस्टर कॉगिंस से कहते हैं, प्लीज आप इसे किसी को मत बेचिए, ये कार तो उनको बहुत अजीज है। मिस्टर कॉगिंस पैसे की तंगी के बारे में बताते हैं। बच्चे कहते हैं, हमारे डैड इसे जरूर खरीद लेंगे, प्लीज आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। मिस्टर कॉगिंस मान जाते हैं। वो बच्चे दौड़ के घर जाने लगते हैं। जल्दबाजी में वो बिना देखे ही सड़क पे आ जाते हैं जहाँ एक मैडम अपनी कार से आ रही थी। वो जल्दी से अपनी कार को घुमा लेती है और बस बाल बाल वो बच्चे बच जाते हैं। अब वो मैडम उन्हें बहुत डांटती है, फिर उन दोनों को अपनी कार में बिठाती है ताकि उन्हें उनके घर छोड़ सके। इस मैडम का नाम मिस ट्रूली है। घर जाते ही वो वहाँ उनके पिता को देखती है जिनका नाम मिस्टर पॉट्स है। उन्होंने अपनी पीठ पे कुछ अजीब सी चीज बांधी हुई है। बच्चे कहते हैं ये रॉकेट है, उनका नया इन्वेंशन। अब मिस्टर पॉट्स रॉकेट को स्टार्ट करता है पर वो कुछ दूर चल के रुक जाता है। मिस्टर पॉट्स दूसरी दिशा में मुड़ता है पर तभी रॉकेट फिर से शुरू हो जाता है और वो मिस्टर पॉट्स से कंट्रोल नहीं हो पाता। मिस ट्रूली डर जाती है और वो मिस्टर पॉट्स के ऊपर पानी डालती है ताकि वो जल न जाए। अब पॉट्स भैया ठहरे इन्वेंटर कहने लगे, तुमने हमारे इन्वेंशन पे पानी फेर दिया। ट्रूली ने कहा, तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए, तुम जल जाते तो। मिस्टर पॉट्स ने कहा, ये सूट में आग नहीं लगती, फायर प्रूफ है। अब बच्चे ये सब देखकर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, ये मैडम बहुत अच्छी है और इन्होंने हमें लिफ्ट भी दिया। ये कहकर वो घर के अंदर चले जाते हैं और मिस्टर पॉट्स भी अपने लैबोरेटरी में चला जाता है। ट्रूली को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि मिस्टर पॉट्स का पिता है। वो कहता है वो इंडिया जा रहा है और उसकी महाराजा से मीटिंग है। ये कहकर वो वहाँ बने एक छोटे से झोपड़ी में चला जाता है। असल में मिस्टर पॉट्स का पिता रोज रोज नई नई कल्पनाएं करता रहता है जैसे वो आर्मी में है और फिर वो उस झोपड़ी में चला जाता है जहाँ से वो अपनी सपनों की दुनिया बनाता रहता है। ये ग्रैंडपा मुझे अनुपम खेर की तरह लगते हैं। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। अब ट्रूली मिस्टर पॉट्स के पीछे पीछे उसके लैबोरेटरी में चली जाती है जहाँ अजीब अजीब सी मशीनें थी। वो मिस्टर पॉट्स से कहती है, आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, वो आज मेरी गाड़ी के आगे आते आते बचे। मिस्टर पॉट्स उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो तो अपने ही एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। अब ट्रूली एक मशीन को देखकर कहती है, ये क्या है। मिस्टर पॉट्स कहता है, ये मेरा नया इन्वेंशन है, इससे कारपेट साफ कर सकते हैं। जैसे ही वो उसे यूज करता है, पूरा कारपेट ही अंदर चला जाता है। ट्रूली हंसने लगती है और अब दूसरी मशीन के बारे में पूछती है। मिस्टर पॉट्स कहता है, ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, इससे तस्वीरों को चलाया जा सकता है। फिर ट्रूली एक मशीन के पास आती है जिसके बारे में मिस्टर पॉट्स कहता है, इससे कैंडी बनाई जा सकती है और उसे बना के भी दिखाता है। ट्रूली कैंडी उठाती है और कहती है, इसमें तो छेद है, इसे तुमने तेज आंच पे पकाया है इसलिए इसमें छेद हो गया है। अब मिस्टर पॉट्स कहता है, ओ कैंडी एक्सपर्ट, हमें ना बताओ आप क्या कैसे करना है, और हाँ, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे ये भी आप मुझे मत बताइए, वो मैं देख लूँगा, आप अब यहाँ से जाने का कष्ट करें। मिस ट्रूली गुस्से से वहाँ से बाहर आ जाती है और अपनी कार स्टार्ट करती है पर वो स्टार्ट नहीं होती। मिस्टर पॉट्स उसे आके ताने मारता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। उस पे ट्रूली कहती है, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मिस्टर पॉट्स बड़े ही आराम से वो गाड़ी ठीक कर देता है। ट्रूली बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर मिस्टर पॉट्स कहता है, वापस आके वो अपनी एक और मशीन से सबके लिए खाना तैयार करता है। फिर खाते वक्त जमाइमा कहती है, मिस्टर कॉगिंग्स अपनी कार कबाड़ी को बेच रहे हैं, प्लीज आप उसे खरीद लो। मिस्टर पॉट्स कहता है, क्यों नहीं, वैसे उसका दाम क्या है। बच्चे कहते हैं 30 रुपए। इतना ज्यादा पैसा सुन के मिस्टर पॉट्स का चेहरा बदल जाता है पर वो बच्चों से कहता है, हाँ जरूर, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता ना कीजिए।
अब पॉट्स पैसे के बारे में सोचते हुए लेबोरेटरी में आता है और अपने कैंडी मशीन से एक कैंडी उठा के सोचता है छेद वाली कैंडी किसे ही पसंद आएगी। इसलिए वो उस कैंडी को नीचे फेंक देता है और कुर्सी पे बैठे सोचने लगता है कि वो पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसे सीटी बजने की आवाज़ आती है और जब वो देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका कुत्ता जिसका नाम एडिसन है, उसके मुंह में वो कैंडी है जिससे वो सीटी बजा रहा है। उसकी कैंडी में छेद होने से वो सीटी का काम कर रही थी। अब मिस्टर पॉट्स की बत्ती जलती है और वो अगली सुबह इसे बेचने के लिए शहर के एक बड़े कैंडी बनाने वाली कंपनी के मालिक मिस्टर स्क्रम्पशस से मिलने जाता है, जहां मिस्टर स्क्रम्पशस का नौकर उसे बोलता है कि मिस्टर स्क्रम्पशस बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। मिस्टर पॉट्स रिक्वेस्ट करता है पर वो नहीं मानता। तभी वहाँ मिस ट्रूली आ जाती है और दोनों बच्चों से मिलती है। यहाँ मिस्टर पॉट्स को पता लगता है कि मिस ट्रूली मिस्टर स्क्रम्पशस की बेटी है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है कि बाद में आ जाएंगे। लेकिन बच्चे मिस ट्रूली को उन विस्लिंग कैंडीज के बारे में बताते हैं, जिस वजह से मिस ट्रूली काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और नौकर से कहती है इन्हें अंदर ले जाओ। मिस्टर स्क्रम्पशस मिस्टर पॉट्स को सिर्फ 20 सेकंड्स देता है उसे समझाने के लिए। मिस्टर पॉट्स इतने कम समय में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मिस्टर स्क्रम्पशस वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पॉट्स उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करता है, पर मिस्टर स्क्रम्पशस नहीं मानता। अब मिस्टर पॉट्स और ट्रूली दोनों गाते हुए उसके पिता को समझाते हैं। आखिरकार उसके पिता मान जाते हैं और वहाँ सारे लोग कैंडी से सीटी बजाते हैं। सीटी की आवाज़ सुन के बहुत सारे कुत्ते फैक्ट्री में आ जाते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ट्रूली के पिता गुस्से में मिस्टर पॉट्स को वहाँ से भगा देते हैं। घर आके मिस्टर पॉट्स बच्चों को सोने बोलता है और वहाँ उसका एक और इन्वेंशन दिखता है जिससे म्यूजिक चल रहा है। वो उसे ऑन करता है और फिर बाहर आके पैसों के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे सामने कुछ लोग दिखते हैं जिससे उसे याद आता है उसके वहाँ तो मेला लगा हुआ है। मिस्टर पॉट्स अपनी एक ऑटोमेटिक बाल काटने वाली मशीन लेके मेले में जाता है और लोगों को बुलाने लगता है। एक मैडम अपने हस्बैंड को लेके बाल कटवाने के लिए आती है। मिस्टर पॉट्स उसका सिर मशीन में डालता है और पैडल मारना स्टार्ट करता है। हेयर कटिंग शुरू हो जाती है। उस आदमी को काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस आदमी के सिर से धुआं निकलने लगता है, जिससे मिस्टर पॉट्स जल्दी से आके मशीन को सिर से हटाता है। वो आदमी गंजा हो गया था। मिस्टर पॉट्स वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी भी उसको पकड़ने लगता है। भागते भागते अब मिस्टर पॉट्स एक डांसर्स के तंबू में आ जाता है और अपने कपड़े चेंज कर लेता है, जिससे वो आदमी उसे ना पहचान पाए। लेकिन वहाँ डांस शो शुरू हो जाता है। मिस्टर पॉट्स को भी वो लोग अपने साथ मिला लेते हैं। मिस्टर पॉट्स वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और डांस एंड होने पे सब लोग उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। वो अब बहुत खुश है। अगली सुबह जाके सबसे पहले वो कार खरीद के लाता है। बच्चे उस कार को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। मिस्टर पॉट्स लेबोरेटरी में दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है और कार बनाने लग जाता है। जब कार बन जाती है तब सब शॉक हो जाते हैं। वो कार अब बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मिस्टर पॉट्स सबको पिकनिक चलने के लिए कहता है। बच्चे रेडी हो जाते हैं, पर ग्रैंडपा को उस कार पे भरोसा नहीं, क्योंकि मिस्टर पॉट्स जो भी चीज़ें बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। ग्रैंडपा वहाँ से खिसक लेते हैं। अब मिस्टर पॉट्स और बच्चे पिकनिक के लिए निकलते हैं। वो इस कार का नाम चिटी चिटी बैंग बैंग रखते हैं, क्योंकि जब वो कार चलती है तो चिटी चिटी बैंग बैंग की तरह उससे आवाज़ आती है। मिस्टर पॉट्स का ध्यान थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ जाता है। तभी उसके सामने मिस ट्रूली की कार आ जाती है और मिस ट्रूली गाड़ी को तालाब की तरफ मोड़ देती है। मिस्टर पॉट्स जाकर ट्रूली को गोद में उठा के वहाँ से बाहर निकालता है और बच्चे उसे पिकनिक पे साथ चलने को बोलते हैं। ट्रूली अपनी कार के लिए परेशान होती है तो वो उन्हें मना कर देती है। मिस्टर पॉट्स कहता है वो उसकी गाड़ी बाहर निकलवा देगा। तब ट्रूली मान जाती है और वो चारों बीच पे चले जाते हैं, जहाँ वो लोग साथ मिलकर बहुत अच्छा समय बिताते हैं। अब घर जाने की बारी आती है। तब बच्चे मिस्टर पॉट्स को स्टोरी सुनाने को कहते हैं। मिस्टर पॉट्स समुंदर में आती एक बोट को देखकर एक पायरेट्स की स्टोरी सुनाने लगता है। सामने से आती हुई बोट में वल्गेरिया का तानाशाह था, जो अपनी दूरबीन से उनकी कार को देख रहा था। वो अपने लोगों से कहता है मुझे वो कार चाहिए, और वो अपनी बोट कार की तरफ बढ़ाने लगता है। इधर मिस्टर पॉट्स की गाड़ी के नीचे समंदर का पानी आ गया था और वो सब आपस में बात करने की वजह से ध्यान नहीं दे पाए। वो लोग हड़बड़ाहट में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं,
लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अचानक से वो कार का नीचे हिस्सा बोट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सबको लगता है ये मिस्टर पॉट्स ने बनाया है और मिस्टर पॉट्स भी हाँ कह देता है। सब लोग अब कार से पानी में घूमने लगते हैं। उधर तानाशाह पानी में चलने वाली कार देख के शॉक हो जाता है और उस कार को पाना चाहता है। वो अपने 2 जासूसों को उसके पीछे भेजता है ताकि वो उस कार बनाने वाले को पकड़ सके। वो जासूस मिस्टर पॉट्स के घर जाते हैं और ग्रैंडपा पॉट्स को कार इन्वेंटर समझते हैं। जो जासूस एक वायरलेस टेलीफोन के जरिए तानाशाह से बात करते हैं। तानाशाह एक बड़े से विमान में आता है और ग्रैंडपा पॉट्स को उनकी झोपड़ी के साथ उठा ले जाता है। रास्ते में मिस्टर पॉट्स अपने पिता को देख लेता है। वो सब अपनी कार से उनका पीछा करने लगते हैं। आगे चल के रास्ता खत्म हो जाता है। इससे पहले कि मिस्टर पॉट्स गाड़ी रोकता, गाड़ी नीचे गिर जाती है। लेकिन अचानक से कार से पंख निकल आते हैं और गाड़ी उड़ने लगती है। सब लोग मिस्टर पॉट्स की बहुत तारीफ करते हैं। तानाशाह ग्रैंडपा पॉट्स को लेके बल्गेरिया आ जाता है। तानाशाह के महल में अलग अलग तरह की आकर्षक चीजें होती हैं। राजा को अनोखी चीजें बहुत पसंद है। वो ग्रैंडपा पॉट्स को फ्लोटिंग कार बनाने को कहता है। ग्रैंडपा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कह क्या रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो राजा उसे मार देगा। राजा उसे 24 घंटे देता है कार बनाने के लिए और फिर वहां से चला जाता है। यहाँ मिस्टर पॉट्स फ्लाइंग कार लेके वल्गेरिया पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें तानाशाह का विमान दिखता है। वल्गेरिया के लोग उड़ती हुई कार को देख के शॉक हो जाते हैं। मिस्टर पॉट्स अपनी कार को एक ब्रिज के नीचे लैंड कराते हैं। राजा उन्हें लैंड करते हुए देखता है और अपने सिपाहियों को उनके पीछे भेजता है। मिस्टर पॉट्स गांव के अंदर आता है, जहां एक भी बच्चा नहीं है। सारे बच्चों को देखकर शॉक हो जाते हैं। सिपाहियों की आवाज आती है और सभी दौड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वहाँ एक टॉय मेकर उन सबको अपने घर में बुला लेता है। वो कहता है बल्गेरिया में बच्चे रखना गैर कानूनी है, क्योंकि यहाँ की रानी को बच्चे पसंद नहीं, इसलिए हमें इन बच्चों को छुपाना होगा। टॉय मेकर चारों को तहखाने में छुपा देता है। सिपाही गांव में आ जाते हैं और सारे घरों को चेक करने लगते हैं। उनमें एक अजीब सा आदमी होता है जो कहता है मेरी नाक कभी धोखा नहीं दे सकती, आसपास जरूर कहीं बच्चे हैं। यह आदमी चाइल्ड कैचर है जो राजा के लिए काम करता है। वो टॉय मेकर के घर में जाता है और तलाशी करने लगता है। उसे तहखाने का दरवाजा मिल जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तब उसे बच्चे नहीं मिलते। चारों ने टॉयज का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है, जिससे चाइल्ड कैचर उन्हें पहचान नहीं पाता। तभी एक सिपाही आके कहता है उन्हें फ्लाइंग कार मिल गई है। चाइल्ड कैचर और सारे सिपाही फ्लाइंग कार को लेके महल चले जाते हैं। टॉय मेकर और मिस्टर पॉट्स बच्चों और ट्रूली को घर पे छोड़कर बाहर कुछ प्लान बनाने जाते हैं। इधर राजा कार को देख के बहुत खुश होता है और ग्रैंडपा पॉट्स को बुलाता है। वो ग्रैंडपा से कार को उड़ाने को कहता है। रानी भी उनके साथ बैठ जाती है। ग्रैंडपा खुद कंफ्यूज है, इसी वजह से वो एक गलत बटन दबा देता है और रानी हवा में उड़ जाती है और पानी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं चाइल्ड कैचर आइसक्रीम बेचने वाले का भेष बदलकर गांव में वापस आता है और फ्री आइसक्रीम, फ्री लॉलीपॉप पूरे गांव में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ट्रूली खाना लेने बाहर गई है और बच्चे अकेले हैं। वो फ्री आइसक्रीम सुन के लालच में आ जाते हैं और चाइल्ड कैचर के पास चले जाते हैं। चाइल्ड कैचर उन्हें पकड़ लेता है। ट्रूली उन्हें देख लेती है। वो उनका पीछा करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। टॉय मेकर मिस्टर पॉट्स और ट्रूली को लेकर एक गुफा में जाता है, जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। वो बताता है इन्हें हमने 12 सालों से छुपा रखा है। वहाँ एक बच्चा बड़ी आस से मिस्टर पॉट्स से पूछता है क्या आप हमारी मदद करने आए हैं? मिस्टर पॉट्स कहता है हाँ, सब लोग यहाँ से आज़ाद होंगे। मेरे पास एक प्लान है। अब अगला दिन दिखाया जाता है। आज राजा का बर्थडे है। पूरे महल में जश्न का माहौल है। रानी ने टॉय मेकर को राजा के लिए उसके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल खिलौने बनाने को कहा था। टॉय मेकर 2 बड़े बॉक्स लेके दरबार में आता है, जिसमें ट्रूली और मिस्टर पॉट्स टॉय बने होते हैं। वो दोनों नाचना गाना स्टार्ट कर देते हैं। जब सब नाच गाने का मज़ा ले रहे होते हैं, तभी कुछ बच्चे चुपके से अंदर आते हैं और सभी के पैर बांध देते हैं। कुछ बच्चे महल के छत से रस्सी फेंकते हैं। मिस्टर पॉट्स उसी रस्सी से राजा को बांध देते हैं और वो लोग उसे हवा में लटका देते हैं। चारों तरफ हंगामा मच जाता है और सारे बच्चे मिलकर सिपाहियों से लड़ने लगते हैं।
मिस्टर पॉट्स बच्चों को ढूंढता है और वो उन्हें मिल जाते हैं। थोड़ी देर में गांव के सारे लोग भी आ जाते हैं। सब लोग मिलकर राजा, रानी और चाइल्ड कैचर को पकड़ लेते हैं। ग्रैंडपा भी वहीं होते हैं। मैजिकल कार ऑटोमेटिक महल के अंदर आ जाती है और सब लोग उसमें बैठ जाते हैं। गांव के लोग अब आज़ाद हैं। सभी लोग उन्हें बाय कहते हुए फ्लाइंग कार में उड़ जाते हैं। अब सीन वापस उसी बीच पर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है ये सब एक स्टोरी थी जो मिस्टर पॉट्स सुना रहा था। मिस्टर पॉट्स स्टोरी एंड करते हुए कहता है, इसी के साथ वो लोग वापस घर चले आते हैं। बच्चे कहते हैं कि डैड और ट्रूली फिर शादी कर लेते हैं। ये सुनकर ट्रूली खुश नजर आती है। मिस्टर पॉट्स भी अंदर से खुश है, लेकिन थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है हमें घर चलना चाहिए। ट्रूली को घर छोड़ के वो अपने घर जाते हैं, जहाँ ट्रूली के पिता भी होते हैं। अब हमें पता चलता है ट्रूली के पिता और ग्रैंडपा दोनों साथ में आर्मी में थे। ट्रूली के पिता मिस्टर पॉट से कहते हैं, तुम अमीर बनने वाले हो, क्योंकि तुमने जो कैंडी बनाई थी वो इंसानों के लिए तो नहीं पर जानवरों के लिए बहुत पसंदीदा साबित हुई है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार मिस्टर पॉट्स का कोई इन्वेंशन किसी के तो काम आया। अब वो सीधा ट्रूली से मिलने के लिए भागता है। ट्रूली रास्ते में ही आ रही होती है। मिस्टर पॉट्स की वजह से वो फिर तालाब में चली जाती है। मिस्टर पॉट्स उसे गोद में उठाता है और कहता है वो अमीर बनने वाला है। वो उससे शादी करने के लिए कहता है और दोनों किस करते हैं। वो ट्रूली को गाड़ी में बिठाता है और घर की तरफ जाने लगता है और फिर गाड़ी सच में उड़ने लगती है। मिस्टर पॉट्स ने उस गाड़ी को सच में उड़ने वाला बनाया था। उड़ते हुए गाड़ी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।